कुछ टाइम पहले मैं एक छोटी सी मूवी पुष्पा देखने गया और मूवी के एंड होने तक मुझे रियलाइज होता है कि ये तो बहुत एंटरटेनिंग मूवी है। पुष्पा का कैरेक्टर मुझे मेरे मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम लूफी की याद दिला रहा था। बट व्हाई? शायद क्योंकि दोनों की स्टोरी सिमिलर है, दोनों के कैरेक्टर्स सेम है, या फिर जो इनका इफेक्ट है दूसरे कैरेक्टर्स पर वो सेम है। पर इस टॉपिक पे हम डीप डाइव करें उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी वीडियो हर वीक अपलोड करता हूँ आपके मनोरंजन के लिए। लूफी और पुष्पा में काफी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे ये दोनों कैरेक्टर्स मुझे पसंद है, एक तो ये कॉमन है, और सबसे बड़ी सिमिलैरिटी कि दोनों लीडर्स हैं। पुष्पा का लिटरली एक फेमस डायलॉग है इस बारे में, कभी झुकेगा नहीं साला। दूसरी साइड लूफी जो पायरेट किंग सिर्फ इसलिए बनना चाहता है क्योंकि उसे सबसे ज्यादा फ्रीडम चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है कि दोनों कैरेक्टर्स अपने दोस्तों और फैमिली के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे सामने वर्ल्ड गवर्नमेंट हो या फिर पूरा सिंडिकेट, फर्क नहीं पड़ता। लूफी के कॉन्टेस्ट में प्राइम एग्जांपल है रॉबिन को CP9 से बचाना और वर्ल्ड गवर्नमेंट से वॉर डिक्लेयर कर देना। और लूफी ने ये एक्शन अनजाने में नहीं किया, उसको पूरी इंफॉर्मेशन थी कि उसके एक्शन का रिएक्शन क्या होगा। दूसरी साइड पुष्पा भी इस ट्रेड का प्राइम एग्जांपल है, और वो भी ये 2 बार दिखाता है। एक बार जब पुष्पा के वर्कर्स जेल चले जाते हैं और पुष्पा के एक मजदूर को लेने जाता है क्योंकि उसकी शादी होती है, लेकिन पता चलता है कि उन मजदूरों को मारा गया है। तो पुष्पा पूरा स्टेशन ही खाली करवा देता है। हर एक पुलिस वाले को, एक हवलदार तक को पूरी जिंदगी की सैलरी देता है, पेंशन देता है और उनकी रिश्वत के भी पैसे देता है। पर यहाँ दोनों लूफी और पुष्पा के एक्शंस के उन पे इतने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थे। ऑन दी अदर हैंड लूफी ने जब सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच मार के एनीमे से मांगा पे पहुंचा दिया था, या जब पुष्पा ने सेंट्रल मिनिस्टर के भाई और उसके बेटे को मार दिया था, इन दोनों एक्शंस के रिएक्शन काफी बड़े थे। वन पीस में स्ट्रॉ हैट्स को अलग कर दिया गया था और पुष्पा 3 में जो होने वाला है वो देखने लायक होगा। लेकिन एक डिफरेंस है दोनों कैरेक्टर्स में, वो भी बहुत बड़ा वाला, क्योंकि लूफी की बॉडी रबड़ की है इसलिए उसका हथियार बहुत बड़ा हो। क्या कह रहा था मैं? हाँ, कि पुष्पा में बहुत ईगो है लेकिन वहीं लूफी में नहीं है। और लूफी इतना अच्छा लीडर है कि वो अपोजिट वाले कैरेक्टर्स को भी या फिर उसके जो विलन्स हैं उनको भी अपनी साइड कर सकता है। जैसे प्राइम एग्जांपल है क्रोकोडाइल और बगी। अब ये दोनों कैरेक्टर्स हैं ट्रैवल मेकर्स और डिसरप्टर्स अपने वर्ल्ड में। जैसे जियो था इंटरनेट के लिए इंडिया में, दोनों आए, फटाफट से सब लोगों की मां बहने कर दी और पहुंच गए टॉप पे। अपने वर्ल्ड में पुष्पा सिंडिकेट लीडर बन गया सिर्फ 1 साल में और जाके लड़ाई कर रहा है जापानियों से। वहीं लूफी सिर्फ 3 साल में यांको बन गया, उसमें से भी 2 साल वो किसी आइलैंड पे था, बो हैंकॉक के साथ एक्सोटिक एनिमल्स देख रहा था। ओ सॉरी, ट्रेनिंग कर रहा था। साला कितना लकी है। पुष्पा और लूफी दोनों सिमिलर कैरेक्टर्स हैं क्योंकि दोनों ही फ्लैट कैरेक्टर्स हैं। अब जिनको नहीं पता, 2 टाइप के कैरेक्टर होते हैं, पहला फ्लैट कैरेक्टर्स और दूसरा राउंड कैरेक्टर्स। मेन डिफरेंस ये है कि राउंड कैरेक्टर मूवी या सीरीज में चेंज होता रहता है। जैसे अगर मूवी देखें तो गैंग्स ऑफ वासीपुर का फैजल जो स्टार्टिंग में एक एडिक्ट होता है, नशा गंजेड़ी होता है, पर जब फैजल का बाप और उसका भाई मर जाते हैं तो उसमें चेंज आता है। वहीं एनीमे में सबसे बड़ा एग्जांपल है वेजिटा का। ड्रैगन बॉल जी की स्टार्टिंग में सिर्फ अपने बारे में सोचता है, फुल प्राइड था, लेकिन जब वेजिटा को बुल्मा मिली, उसका बेटा ट्रंक्स हुआ, उसको अपनी फैमिली मिली, उसको अपने दोस्त मिले, उन्हीं को बचाने के लिए उसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और आखिर में ये भी मानता है कि गोकू उससे एक बेटर सैयन है। लेकिन वहीं फ्लैट कैरेक्टर्स जैसे पुष्पा और लूफी अपने वर्ल्ड को चेंज करते हैं, खुद को नहीं। उनको देख लो, अपनी मूवी या सीरीज में वो वही कैरेक्टर थे जो वो स्टार्टिंग में थे और वो वही कैरेक्टर हैं जो वो एंड में है। इसलिए चेंज आता है तो उनकी सराउंडिंग में आता है। जैसे पुष्पा के एक्शंस की वजह से उसका भाई फाइनली उसे एक्सेप्ट करता है और कहता है कि पुष्पा और वो एक फैमिली है। और लूफी के केसेस तो बहुत हैं, अगर बताने निकला तो घंटे लग जाएंगे, जो कि वॉच टाइम के लिए तो अमेजिंग है, लेकिन मेरी एडिटिंग और मेरी आवाज और मेरी दिमाग के लिए बेकार है। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि फ्लैट कैरेक्टर्स जैसे लूफी बोरिंग होते हैं, लेकिन ये तब ही सही होता है जब राइटर नल्ला हो। लेकिन यहाँ पे तो घोड़ा है, ओ सॉरी ओड़ा, लूफी को एक मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर बनाता है जिसके मेन फोकस में है फ्रीडम और फैमिली स्लैश फ्रेंड्स। इसी का एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे लूफी की एक हैबिट, वो हर किसी को निकनेम देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भूल जाता है कि उसने लूफी या लूफी के दोस्तों के लिए क्या करा है। और ये बात मुझे कैसे पता है? क्योंकि मेरे अंदर वन पीस का कीड़ा है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात की वाई। जब मैंने पुष्पा का कैरेक्टर देखा तो मुझे लूफी ही याद क्यों आया, और वो रीजन है कि पुष्पा एज ए कैरेक्टर फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है। उसका स्टाइल, उसका डायलॉग, सब कुछ नेक्स्ट लेवल है। तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें मुझे मेरे सबसे फेवरेट कैरेक्टर की याद दिलानी है, तुम्हें बस एक भयंकर वाला एंटरटेनिंग कैरेक्टर बनाना है। तो अगर तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो तो लाइक तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और यहाँ पे जो वीडियो है, हाँ यहीं पर ही, यही वाली, इसे देखो और तुम्हें पसंद आएगी, मैं पक्की बात कह रहा हूँ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो पे। क्या हुआ, अभी तक यहीं पर ही हो? अरे ये तो रही वीडियो, देखो ना।